अब कल्प सूत्र जो थे उसके 3 भाग थे, ठीक है ना। आर्यों के देखो इसमें आर्यों के विधि नियम थे, क्या थे, विधि और नियम। इसमें विधि नियम होने के कारण इनको क्या कहा गया, कल्प सूत्र, ठीक है, कल्प सूत्र कहा गया। और इसके कितने भाग थे, तो देखो इसके 3 भाग थे, ठीक है ना, 3 भाग थे। अब ये 3 भाग कौन कौन से थे उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो इसके जो 3 भाग थे, स्रोत सूत्र, ठीक है ना, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र, कौन कौन से थे, तो धर्म सूत्र, तो इसके अंतर्गत क्या क्या थे, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। अब ये जो स्रोत सूत्र है इसके अंतर्गत यज्ञ संबंधी नियम क्या थे, यज्ञ से संबंधित नियम थे। भैया स्रोत सूत्र में आर्यों के थे यज्ञ, यज्ञ से, यज्ञ से संबंधित नियम, आप समझ गए, आर्य जो पूजा पाठ करते थे, यज्ञ करते थे, उसके जो नियम थे वो स्रोत सूत्र में थे। अब गृह सूत्र में अगर मैं बात करूं तो गृह सूत्र में थे लौकिक और परलौकिक, क्या, लौकिक और परलौकिक कर्तव्यों का वर्णन। जो आर्य थे उनके लौकिक, आर्यों के पारलौकिक कर्तव्य, कर्तव्य की विवेचना मान सकते हैं या नियम कह सकते हैं कि उनको क्या क्या कार्य करने चाहिए थे, क्या क्या नहीं, वो सब किसमें है, गृह सूत्र में। धर्म सूत्र की अगर मैं बात करूं तो धर्म सूत्र में आर्य जो थे उस समय के, उनके धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, है ना, ठीक है ना, इसमें क्या कहते हैं, धर्म सूत्र के अंतर्गत थे आर्यों की धार्मिक, सामाजिक, ठीक है, राजनीतिक, ठीक, कर्तव्य, ठीक है, क्या थे, कर्तव्य, कर्तव्य के जो थे ना इसमें कर्तव्य, इनमें क्या थे, इनके सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कर्तव्यों का क्या था, वर्णन था, ठीक है। अब धर्म सूत्र ही एक ऐसे सूत्र है, मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि देखो सूत्रों के बाद में स्मृति, धर्म सूत्र यानी धर्म सूत्र एक ऐसे सूत्र है जिनसे क्या होता है, स्मृति ग्रंथों का विकास होता है, ठीक है ना। धर्म सूत्र से क्या होता है, इनके बाद में मैं आपको बता दूं स्मृतियों का विकास किससे हुआ था, तो धर्म सूत्र से। यहां पर देख लेना, मैं लिख देता हूं कि धर्म सूत्र से, एरो लगा, धर्म सूत्र से स्मृतियों का विकास, ठीक है, आप समझ गए होंगे, ये मैं लिख देता हूं, ठीक है, आपको ताकि याद भी रहे। धर्म सूत्रों से स्मृतियों का विकास हुआ, और धर्म सूत्र ही ऐसे, यानी सूत्र साहित्य से ही हमें पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में क्या थे, 8 प्रकार के विवाह, 8 प्रकार के विवाह की अगर मैं बात करूं तो हमें सूत्रों से ही पता चलता है, सूत्र काल में, ठीक है ना। 8 प्रकार के क्या थे, विवाह, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। तो कब होते हैं वो, उत्तर वैदिक काल के दौरान ही हम पढ़ते हैं सूत्रों के बारे में, सूत्रों के बारे, सूत्र काल के बारे में पढ़ते हैं, तो वहीं से हमें पता चलता है कि भैया उस समय 8 प्रकार के विवाह थे। बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, अब स्मृतियों की बात करूं, ठीक है। अब स्मृतियों की अगर मैं बात करूं तो धर्म सूत्र के बाद में क्या थे, स्मृतियां। अब स्मृतियां ही थी, और स्मृतियों में हम क्या क्या जानते हैं, देखो स्मृति जो थी, अगर मैं स्मृतियों की बात करूं तो सबसे प्राचीन जो स्मृति है वो है मनुस्मृति, सबसे प्राचीन, और जिसकी ऐतिहासिकता मानी जाती है, प्रमाणित मानी जाती है, तो सबसे पहले क्या थी, मनु, ठीक है, मनुस्मृति थी, जिसकी रचना जो है 200 ईसा पूर्व से,
200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, यानी ईस्वी तक मानी जाती है। ठीक है। सबसे प्राचीन जो स्मृति है वो मनुस्मृति है, और मनुस्मृति के बाद की अगर मैं बात करूं तो सबसे जो इनके बाद में देखो, इसके बाद में अगर मैं इनकी बात करूं तो जब मनुस्मृति लिखी गई थी तो लिखने वाले कौन कौन से, टीकाकार कौन कौन से थे, किसने इनकी स्मृति को लिखा था। तो इनके अगर मैं टीकाकार की बात करूं तो देखो इसके टीकाकार किसके, मनुस्मृति के, याद रखना केवल मनुस्मृति की। भाई रचना काल आपको पता होगी, सबसे प्राचीन सबसे पहले लिखी जाने वाली टीका के रूप में जो स्मृति थी वो मनुस्मृति थी, और ये 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक लिखी गई थी। अब इसके देखो भाषाकार यानी जो भाष्यकार यानी टीकाकार थे वो थे मेघातिथि। टीकाकार कौन थे, सबसे पहले लिखी भाषाकारों में देखो मेघातिथि, मेघातिथि गोविंदराज कल्लुक भट्ट, मेघातिथि गोविंदराज कल्लुक भट्ट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी कल्लुक भट्ट, और इसके बाद में कौन ने इसमें सहयोग किया था, जिनका नाम है तो भारुची। ठीक है, ये थे, किसके थे, एरो का निशान मनुस्मृति के टीकाकारों में किस किस का नाम है, तो ये। इनके बाद में अगर मैं बात करूं तो इनके बाद जो बनने वाली स्मृति थी वो यज्ञवल्क्य की है। ठीक है, कौन सी थी, यज्ञवल्क्य, यज्ञवल्क्य स्मृति थी। अब यज्ञवल्क्य स्मृति जो थी, ठीक है, इसकी रचना जो हुई थी वो 100 यानी 100 ईस्वी से। अब ये तो क्या थी, ये जो थी ईसा पूर्व थी, अब क्या है ईस्वी में आ गई। ईस्वी में क्या थी, तो देखो 100 ईस्वी से समाप्ति, ये जो लिखी गई थी 100 ईस्वी से 300 ईसावी में। ठीक है, अब इसके जो टीकाकार थे, इसके टीकाकारों की अगर मैं बात करूं, अगर आपको समझ में, तो जो इसके टीकाकार थे यज्ञवल्क्य स्मृति के, तो विश्वरूप ज्ञानेश्वर, कौन कौन से थे, विश्वरूप ठीक है ना, विश्वरूप और विज्ञानेश्वर और उपारक, किस किसने लिखी थी, तो उपारक। ठीक है, ये आप लिख लेना, क्योंकि ये पेपरों में बहुत ज्यादा स्मृतियों से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में भाई पूछे जाते हैं। ठीक है ना, अब देखो इसके बाद थी पाराशर स्मृति, कौन कौन सी स्मृति, तो पाराशर स्मृति, इसके बाद में बनती पाराशर स्मृति। ठीक है, और पाराशर स्मृति बनी थी 300 से 500 ईस्वी। भाई देखो एक बात याद रखना मेरे प्यारे साथियों, अभी तो केवल हम साहित्य से संबंधित थोड़ी मोटा मोटी जानकारी आप लोगों से साझा कर रहे हैं, क्योंकि जिस समय ईस्वी का समय चला या ईसा पूर्व का समय चला, तो उस समय हमारे दूसरी तरफ, भाई एक तरफ हम साहित्य की बात कर रहे हैं, तो साहित्य के साथ जब ये साहित्य लिखे जा रहे थे, तो उस समय भारत में राजाओं के राज्य स्थापित हो चुके थे और राजाएं राज करते थे। भाई 200 ईसा पूर्व में देखो क्या क्या, मैं अगर मैं बात करूं तो जैन धर्म भी आ चुका था, बौद्ध धर्म भी आ चुका था, है ना, और तुम्हारे विदेशी आक्रमण भी शुरू हो गए थे, सिकंदर का आक्रमण भी हुआ था, फिर हर्यक वंश भी आ चुका था, हर्यक वंश के बाद में फिर तुम्हारा नंद वंश भी आ गया, नंद वंश के बाद में फिर मौर्य वंश भी आ गया। तो ये उस समय वंश चालू हो चुके थे। ठीक है, तो उस समय राजाओं का राज था, उनके बारे में हम आगे जानकारी आप लोगों से साझा करेंगे, अब केवल अभी स्मृतियों से संबंधित। ठीक है, इसके बाद में जो स्मृति बनती है वो बनती है नारद, नारद स्मृति। अब देखो नारद स्मृति जो बनती है वो 300 से 400 ईसा पूर्व में, 300 से 400 ईस्वी में, सॉरी। ठीक है,
नारद स्मृति के बाद में क्या बनती है? बृहस्पति। बृहस्पति स्मृति, ठीक है। बृहस्पति स्मृति का जो समय वो 300 से 500 ईसा पूर्व है, ठीक है ना। 300 से 500 सॉरी ईसवी है। इसके बाद में बृहस्पति के बाद में बनती है कात्यायन, कात्यायन स्मृति, ठीक है। इसकी जो रचना है वो 400 से 600 ईसवी, ठीक है ना। और 616 में तो हर्षवर्धन का शासन भी आ चुका था। ये गुप्त काल के समय की रचनाएं हैं, ज्यादातर गुप्त काल की रचनाएं हैं। अब मैं अगर देखो बात करता हूँ, ठीक है, स्मृतियों के बाद में क्या आए? हमारे महाकाव्य। और महाकाव्य कौन कौन से थे? तो महाकाव्य हमारे थे रामायण और महाभारत। लेकिन रामायण महाभारत जो हमारे महाकाव्य थे, अगर मैं इनकी बात करूं तो देखो इसमें क्या है, महाकाव्य जिनको हम आदि काव्य के नाम से भी जानते हैं। पर देखो महाभारत की अगर रामायण की अगर मैं बात करूं तो महाकाव्य की अगर मैं बात करूं तो देखो कौन कौन से महाकाव्य हैं? तो रामायण और महाभारत, ये हमारे 2 महाकाव्य हैं। और इन्हीं महाकाव्य को हम क्या कहते हैं? आदि काव्य है, ठीक है ना। आदि काव्य भी हम कहते हैं, ठीक है। अब इनमें अगर मैं रचना की बात करूं तो सबसे पहले समय था रामायण, ठीक है। रामायण की बात करूं तो रामायण की जो रचना की थी वो महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा की गई थी। इसके भगवान महर्षि वाल्मीकि जी हैं, उनके द्वारा रामायण की रचना की गई थी, है ना। और रामायण की रचना की गई तो इसमें पहले, ठीक है, रामायण में क्या था? पहले इसमें क्या थे? 6000 मंत्र थे, मंत्र या फिर श्लोक, ठीक है। तो इसमें क्या थे? 6000 मंत्र, या आप उन्हें श्लोक भी कह सकते हैं। पहले इसमें 6000 मंत्र थे, उसके बाद में इसमें 12000 हो गए, बाद में इसमें जोड़कर 12000 मंत्र कह सकते हैं या श्लोक। और अंत में जब इनका संकलन किया गया अंत में, तो इसमें कितने हो गए? ठीक है, बाद में इतने हो गए, तो यहां लिख देता हूं मैं बाद, ठीक है। बाद में 12000 हो गए और यहां लिखता हूं मैं अंत में, ताकि आपको आसानी से याद रहे, ठीक है। अंत में कितने हो गए? तो 24000 श्लोक या मंत्र, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये हो गए 24000, या में इसमें श्लोक हो जाते हैं। अब इसकी रचना के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो देखो संभवतः फिर बोल देता हूं संभवतः, यानी लगभग इनका जो संकलन है, संकलन या रचना, संकलन या फिर आप रचना, ठीक है, रचना मान लीजिए, तो इनकी रचना जो है 5वीं सदी, ठीक है ना, 5वीं सदी ईसा पूर्व मानी जाती है, ठीक है। ये समझ में आ गई होगी, मानी जाती है, 5वीं सदी ईसा पूर्व मानी जाती है। और अंतिम रूप से जो इनका संकलन माना जाता है, अंतिम रूप से, ठीक है ना, तो 5वीं सदी ईसा पूर्व के बाद में गुप्त काल तक लगभग, है ना, तो 400 ईस्वी के आसपास ये पूरी तरह से हो जाती है। इसमें आखिर संघर्ष किनका इनका दिखाया है? तो रामायण में जो संघर्ष दिखाया गया है, एक तो है देखो हिंदुओं का, यवनों का, हिंदू, यवन और शकों का, ठीक है, शकों का संघर्ष। इसमें जो संघर्ष है वो हिंदू, यवन और शकों का संघर्ष रामायण आदि काव्य में हमें दिखाया गया है। तो रामायण के बाद में क्या थी? महाभारत, ठीक है। तो कौन सी थी? तो यहां पर मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो फिर थी महाभारत, ठीक है, महाभारत। अब महाभारत की मैं अगर देखो बात करूं तो वैदिक साहित्यों के बाद में भारतीय इतिहास में
भाई 2 काव्य हुए थे जो मैंने आपको बताया, एक रामायण और एक महाभारत। ठीक है, अब महाभारत की रचना मैंने आपको बताई 400 ईसा पूर्व मानी जाती है संभवतः, और इनका अंतिम रूप से जो संकलन हुआ